अब मन बना लिया है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी की सरकार। राहुल गांधी को कौन नोटिस ले रहा है भाई? अरे कहीं जाते रहे, घूमते रहे, कोई नोटिस। अरे कांग्रेस पार्टी खत्म। रणनीति आगे के लिए बन रही है इसमें इंशाअल्लाह रहमान 400 पार होगा। और जम्मू कश्मीर से मैं इस प्रोग्राम में आया था और जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने अब मन बना लिया है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। और 2024 में जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहले सरकारें रही थी, वहाँ कत्ल गारत हो रही थी, वहाँ पे बंद रहता था। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों को एक सोच दिया है और हकीकतन आज कश्मीर का नौजवान जिसके हाथ में पत्थर था, AK-47 थी, आज वो हकीकतन हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज वहाँ पे कत्ल गारत नहीं हो रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर के आवाम के दिल में आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का नारा रहता है कि डबल इंजन सरकार है, लेकिन डबल इंजन सरकार में युवाओं को डबल मार पड़ रही है। देखो, ये कहने की बातें हैं। जो कमजोर लोग होते हैं ना, जो कमजोर लोग होते हैं, वो ताकतवर इंसान को फिर तनकीद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 70 सालों से इस आवाम को बर्बाद करके रखा। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, राहुल गांधी की फैमिली जब भी सत्ता में रही है और कभी जम्मू कश्मीर उन्होंने विजिट नहीं किया है। वो जब आते थे 5 मिनट के लिए हवाई जहाज में आते थे। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार संभाली तो वो पैदल मार्च किया और लाल चौक में 70 सालों के बाद तिरंगा लहराया। किसकी बदौलत? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। कांग्रेस हमेशा एक ही मुद्दा लेकर चलती है। अभी मुद्दा है बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो आपको मालूम होना चाहिए कि अब पूरे हिंदुस्तान के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माएँ हो, बहनें हो, वो नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं और अब की बार होगी मोदी सरकार होगी। तो नारा भी है अब की बार 400 पार। बिल्कुल 400 पार होगा और जम्मू कश्मीर से शुरुआत होगी। अधिवेशन रहा, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है इसमें? अधिवेशन का मूल उद्देश्य था कि हमारे जो 10 सालों के मोदी जी की सरकार का जो गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों को राहत देने का काम किया गया है, उनके जीवन स्तर को उठाया गया है, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध के रखने का काम किया है, देश को सुरक्षित रखा है। सीमाओं में जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी, आसान था देश, वो अमन चैन बहाल करने का काम किया है। 25 करोड़ देश की गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है और हर वर्ग और हर तबके के लोगों को जो निश्चित तौर पर मोदी की सरकार ने राहत दे करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। और 2047 में अगले 25 साल में जहां अगले तीसरी जो बार है उसमें हमारी इकोनॉमी जो है 5वां से तीसरे स्थान पर आएगी और 2047 तक विकसित भारत होगा। यही आज की बैठक का संकल्प था। 40 में 40 कोई रोक है? पिछले बार 40 था ना, इस बार एक जो घटा था पिछली बार 40 में 40। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी को कौन नोटिस ले रहा है भाई? अरे कहीं जाते रहे, घूमते रहे, कोई नोटिस। अरे कांग्रेस पार्टी खत्म। कौन? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तो निकाले, कौन नोटिस ले रहा है? कुछ नहीं होने वाला है। सब इस बार मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी। अब की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी की सरकार। एक ही संकल्प है कि तीसरी बार एक बार फिर मोदी सरकार। और मोदी सरकार इसलिए कि जो हम विकसित भारत का संकल्प हमने किया है, उसका सपना जो देखा है, उसको पूरा करने के लिए वो आवश्यक है। जो 10 साल के जो काम हुए हैं उसने उसकी एक इस प्रकार का आधार बनाया है। उस आधार पर अब अगले 5 साल के अंदर और अधिक काम किया जाए और 2047
तक का जो हमने एक स्वप्न देखा है उसकी तरफ हम और आगे बढ़ें। तो यही आज का एक प्रकार से संदेश भी है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सरकार के द्वारा किए हुए कामों को लेकर के हम जन जन तक जाएं, प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुंचाएं, उनकी राम राम उनको कहें और जनता का जैसे आशीर्वाद हमको निरंतर मिल रहा है हमको वो आशीर्वाद मिले और फिर तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की 370 भाजपा 400 एनडीए ये सरकार बने। दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वाराणसी में भी गए वो शिव भगवान का दर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ असर होगा? नहीं देखिए ये इस एक प्रकार का ये ढोंग है, उनके व्यवहार से उनका जो इतिहास है कांग्रेस का उससे मेल नहीं खाता। सब लोग समझते हैं इन बातों को कि जो वोट की राजनीति वो पहले अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए करते थे उसी राजनीति को यहाँ कर रहे हैं वो, इसका कोई परिणाम नहीं है। कांग्रेस की एज सच शासन करने का सर्वाधिक समय को मौका मिला तो उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसका रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का है, उसका रिकॉर्ड अकर्मण्यता का है, उसका रिकॉर्ड अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का है। तो लोग उनको जानते हैं इसलिए कोई उनके बहकावे में नहीं आएगा। और उत्तर प्रदेश की जहाँ मैं बात करूँ तो मैं इस बात को कहना नहीं चाहता परंतु एकमात्र सीट जो उनके पास थी उसकी भी रक्षा वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी उनकी जो कथित यात्रा है उसका जो परिणाम है वो कांग्रेस को खत्म करने की दिशा में ही उसका असर हो रहा है। अमेठी और रायबरेली भी इस बार जो रायबरेली जब 80 जीतेंगे तो वो दोनों भी जीतेंगे। घर से सोनिया गांधी राज्यसभा गई, अब वो देखिए वो कांग्रेस क्या करती है वो कांग्रेस का विषय है पर हम 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अमेठी हम पहले ही जीत चुके हैं, रायबरेली भी जीतेंगे, अन्य सीटें भी जीतेंगे। यह विपक्ष कह रही है कि जो है जो भी जितने भी इंडिया अलायंस के जो पार्टियां हैं उसको खत्म करने का प्लान कर रही है। नहीं क्यों खत्म करेंगे हम, खत्म तो जनता कर रही है, जनता उनको आशीर्वाद नहीं दे रही इसलिए वो सिमटते चले जा रहे हैं, अपने कामों की वजह से सिमटते चले जा रहे हैं। विपक्ष के जो दल हैं अपने भ्रष्टाचार को के स्वभाव को समाप्त करके अपना स्वभाव तो बदलने के लिए तैयार है नहीं, केवल मोदी जी को वो अपशब्द बोलते हैं, भाजपा की आलोचना करते हैं, इससे क्या होना है। वो सिमट इसलिए रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त नहीं हो रहा। देखिए विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम सब जा रहे हैं और विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र वो नारा नहीं बल्कि यह मिशन है और एक लक्ष्य है। हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं और उसमें पूरी ईमानदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात को कही है और उसके लिए देश कैसे विकसित भारत के रूप में दिखे उसके लिए क्या कार्य योजना होगी और कैसे हम 2024 में एक सशक्त सत्तारूढ़ दल के रूप में लोकसभा में हमारी उपस्थिति हो। ये कई चीज़ें हैं जो लगातार कल से आज तक उस पर चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री जी ने देश को प्रमुखता दिया है, राष्ट्र को प्रमुखता दिया। बिहार के संदर्भ में सर वहाँ पिछली बार 39 सीट जीते थे आप लोग, नीतीश कुमार नहीं बिहार में तो देखिए इस बार हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे क्योंकि जितने भी अलग अलग सामाजिक वर्ग के धरे हैं अभी आज हमारे साथ हैं तो वहाँ की परिस्थितियाँ बदली है, हम बहुत मजबूत दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर जो पिछला हमारा कीर्तिमान था उसको भी तोड़ेंगे। 40 की 40 सीटों पर हम यादव यात्रा निकालने वाले वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने फिर से नहीं देखिए वो तो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं और पिछली बार एनडीए को जनता का विश्वास मिला था और ये अब अपना विश्वास प्राप्त करने के लिए निकले हैं। इसका तो सीधा मायने है कि उन्होंने अपना विश्वास कहीं न कहीं खो दिया है और वो तो परिवारवाद के विकास पर काम करते हैं, वो उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं और आप देखा होगा कि विगत दिनों में कुछ महीनों के लिए जो सरकार में थे तो वो सारी चीज़ों का क्रेडिट वो खुद लेना चाह रहे थे तो उनकी अपनी एक राजनीतिक सीमा है, परिवार पार्टी ये इन सारी चीज़ों के धुरी से वो निकल नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत होकर के कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो निश्चित रूप से नेतृत्व उस पर विचार करेगा और उसके लिए दरवाजे खोलेगा। विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई के डर है इसलिए लोग अब
इधर आ रहा है। ये धंधे वो पहले करते रहे होंगे अपने शासन में, तो उनको लगता है जिस हथियार का इस्तेमाल वो करते थे वही करते। वस्तुतः आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है, जिसके कारण भटकाव हो गया है। और कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जिनको सेवा करने का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अब उनको तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहले निकालनी चाहिए। कांग्रेस तितर बितर हो रही है, टूट रही है, टुकड़े टुकड़े हो रही है, इसलिए उनको पहले पार्टी की चिंता करना चाहिए। और जुड़ी हुई भारत को क्या जोड़ने के लिए वो निकले, पूरा देश जुड़ा हुआ है, जोड़ने का काम करना था। तो 1947 में जब रियासतों का विलीनीकरण था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को जोड़ने का काम किया। अब ये इस नारे को लेकर, नाम को लेकर के लोगों को गुमराह न करें। 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। इस बार 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिर एक बार मोदी सरकार। बिहार में सीट का अनुमान लग रहा है। बिहार का 40 से 40 सीट निश्चित तौर पर एनडीए की झोली में जाने का काम होगा। बिहार को लेकर कुछ सकारात्मक बातें, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहाँ बढ़े और उसी भरपूर ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाने का काम कर रहा है और जन जन तक जाने का काम करेंगे। राहुल गांधी के कदम पर तेजस्वी यादव भी चल चुके, वो भी यात्रा लेके निकल रहे हैं। जो यात्रा करे, इनके कदम के कदम ताल कभी मिलने वाला नहीं है। कदम ताल के तो इंडी गठबंधन ने दिखाने का काम कर दिया है।